हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गिलोय के एक बहुत ही लाजवाब काढ़े के बारे में, जिसको अगर आप सिर्फ 1 कप रोज़ाना रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इससे आपको करीब 20 से भी ज़्यादा रोगों में अनबिलीवेबल फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि गिलोय को इस्तेमाल करने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं और इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि गिलोय का गलत इस्तेमाल करने से आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जिनको गिलोय का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, गिलोय का जो काढ़ा आज हम बनाने वाले हैं इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। गिलोय की बेल होती है, वैसे तो इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, इसकी जड़ भी इस्तेमाल होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो होता है वो इसकी बेल का तना होता है। तो इस काढ़े को बनाने के लिए हम इस तने का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट जो कि आपको गिलोय के इस काढ़े से मिलेगा वो है डायबिटीज़ के लिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप ये काढ़ा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इससे आपको बहुत ही तेज़ी के साथ अपनी ब्लड शुगर के अंदर कमी महसूस होगी। गिलोय के अंदर हाइपोग्लाइसीमिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपकी ब्लड के अंदर शुगर को कम करने का काम करती हैं और इसके साथ साथ गिलोय आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के सिक्रीशन को भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी बढ़ी हुई शुगर बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही तेज़ी से नीचे आने लगती है। दूसरा बेनिफिट जो कि आपको इस काढ़े को इस्तेमाल करने से मिलेगा वो है डाइजेशन के लिए। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, आपको सीने में जलन की शिकायत रहती है, हाजमा कमज़ोर रहता है, आपका लीवर कमज़ोर है, आपको फैटी लीवर की दिक्कत है, या फिर अगर आपको गैस ज़्यादा बनती है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप इस काढ़े को इस्तेमाल करिए। गिलोय आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपको अर्थराइटिस का पेन रहता है, यानी आपके जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया की शिकायत है या फिर गाउट की शिकायत है, तो उसके लिए भी आप इस काढ़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय के अंदर एंटी अर्थराइटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। यानी ये आपके जोड़ों के अंदर सूजन को भी कम करता है, दर्द को भी कम करता है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है जिसके कारण से जोड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत पैदा होती है वो भी कम होने लगता है। डेंगू के अंदर या इस तरह के दूसरे जो फीवर्स होते हैं उनके अंदर भी आपको इस काढ़े को इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गिलोय के इस काढ़े के अंदर एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपका बुखार कम होने लगता है। डेंगू के अंदर या दूसरे वायरल फीवर्स के अंदर या मलेरिया के अंदर आपके जोड़ों में जो दर्द होता है, बॉडी के अंदर थकावट रहती है, सर में दर्द रहता है और दूसरे जो लक्षण होते हैं जो कि इन बुखारों के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनमें भी आपको इस काढ़े को इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गिलोय आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, तो अगर आपको चाहे कोई बीमारी नहीं है लेकिन अगर आप इस काढ़े को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप अलग अलग तरह की मौसमी बीमारियों से बचे रहेंगे। स्पेसिफिकली ओल्ड एज के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर होने लगती है, तो बुढ़ापे में अगर आप इस काढ़े को रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे और आपकी इम्यूनिटी भी एनहांस होगी। दोस्तों, गिलोय का काढ़ा बनाने का जो तरीका है वो जानने से पहले और इसको किस तरह से इस्तेमाल आपको करना है ये जानने से पहले एक बहुत ही कॉमन सवाल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि उनके पास गिलोय का पौधा अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप कैसे इसका काढ़ा बनाएंगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो गिलोय का ये काढ़ा बना सकें और रोज़ाना इस्तेमाल कर सकें। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप इस तरीके की कैटेगरी में आते हैं, आप इसको रोज़ाना नहीं बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास इसका पौधा अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपके लिए एक बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है और वो है इसका जूस इस्तेमाल करना। आजकल मार्केट में बहुत सारे कंपनीज़ के जूसेस अवेलेबल हैं गिलोय के, तो आप कोई भी अच्छा गिलोय का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ख़ास बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप गिलोय का जूस परचेज़ करने जाते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो भी गिलोय का जूस आप ले रहे हैं, मेक श्योर करें कि वो 100% प्योर है और रिलायबल है। दूसरी चीज़ जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना है वो ये कि जो जूस आप परचेज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई एडेड फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है और उसके अंदर एडेड शुगर भी नहीं है। तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो जूस आप लेंगे उसके अंदर एडेड कलर्स नहीं होने चाहिए, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होने चाहिए। इस तरह का गिलोय जूस अगर आप लेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं तो उससे आपको बजाय फ़ायदे के उल्टे नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसे में मैं रिकमेंड करता हूँ अपने सभी व्यूवर्स को कि अगर वो कोई रिलायबल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं गिलोय जूस का, तो वो डाबर का गिलोय जूस ले सकते हैं।
इनफैक्ट ये जो डाबर गिलोय जूस है ये सिर्फ गिलोय का जूस नहीं है बल्कि एक 3 in 1 प्रोडक्ट है। इसमें आपको गिलोय जूस के साथ साथ नीम का जूस भी मिलेगा और साथ में तुलसी का जूस भी मिलेगा। तो आपको गिलोय के सारे बेनिफिट्स जो अभी मैंने आपको बताए हैं वो सब के सब तो आपको मिलेंगे ही, इसके साथ साथ आपको नीम के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपको तुलसी के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। नीम जैसा कि आप जानते हैं आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, आपके खून को डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, तो वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तुलसी आप जानते हैं कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इन्फेक्शन से आपको बचाती है, तो उसके बेनिफिट्स भी आपको एडेड इसमें मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एक ऐसा 3 in 1 प्रोडक्ट है जो कि आपकी इम्यूनिटी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। इसको अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे, चाहे अपने लिए या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो उससे जो सीजनल बीमारियां होती हैं जो कि मौसम बदलने के साथ साथ आती हैं, और वैसे भी आजकल तो जो सीजन्स चेंज हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे हो रहे हैं, सर्दी में गर्मी होने लगी है और गर्मी में सर्दी होने लगी है, तो उसकी वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे केसेस में आपको इससे बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी और आपके अंदर इन्फेक्शंस होने का, बीमार पड़ने का और बुखार आने का जो खतरा होता है वो काफ़ी हद तक कम होने लगेगा। इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 1 कप पानी लेना है और उस 1 कप पानी के अंदर आपको 10 से 20 ml ये जूस डालना है अच्छी तरीके से शेक करके, और इसको दिन में 2 बार आपको इस्तेमाल करना है। ये जो जूस है दोस्तों, इसमें आपको डाबर का भरोसा मिल रहा है, यानी एक ऐसी कंपनी का भरोसा जो कि सालों से इंडिया के अंदर सर्व कर रही है और पूरी तरह से रिलायबल है। इसके अंदर ना तो कोई एडेड फ्लेवरिंग एजेंट है और ना ही कोई एडेड कलर्स हैं और पूरी तरीके से प्योर है। इसको आप रेगुलरली लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। इस जूस के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर इसको परचेस करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके इसके बारे में आप और ज़्यादा जान भी सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं गिलोय का काढ़ा बनाने के तरीके के बारे में। दोस्तों, गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसके तने के टुकड़े लेने हैं करीब 4 से 5, और ये टुकड़े जो हैं वो करीब 3 से 4 इंच लंबे होने चाहिए। इन टुकड़ों को आप ले लीजिए ताज़े और इनको आप चाकू की मदद से ऊपर से छील लीजिए और रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन टुकड़ों को छोटे छोटे बारीक पीसेस में काट लेना है, अगेन चाकू की मदद से, और इसके साथ साथ आपको लेनी है करीब 2 से 3 काली मिर्च और इनको आप खरल में अच्छे से कूट लीजिए। इसके बाद आप 1 गिलास पानी लीजिए और उसको उबलने के लिए आप रख दीजिए और इस पानी के अंदर आप डाल दीजिए ये गिलोय के टुकड़े और इसके साथ साथ जो काली मिर्च आपने कूटी थी वो भी। इन दोनों चीज़ों को डाल के आपको उबालना है और इतनी देर तक उबालना है जब तक ये पानी आपका आधा ना रह जाए। जब ये पानी आपका आधा रह जाए, अच्छी से उबल जाए सब चीज़ें, तो इनको आप छान लीजिए और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। 5-7 मिनट में जब थोड़ा ठंडा ये हो जाए तो इसको आपको इस्तेमाल करना है। दिन में 1 टाइम आप इसको इस्तेमाल कीजिए और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास गिलोय का पौधा अवेलेबल नहीं है तो आप इसके तने के टुकड़ों की जगह इसके तने का पाउडर मार्केट में आजकल मिलता है, तो उस पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका पाउडर लेते हैं तो आपको 1 चम्मच पाउडर डालना है पानी में और उसको उबालना है। दोस्तों, ये जो काढ़ा मैंने आज आपको बताया है ये आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए और इन सभी बेनिफिट्स के लिए, यानी आपको अर्थराइटिक पेन में आराम दिलाने के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, गैस के लिए और आपकी बुखार को कम करने के लिए, आपकी शुगर को कम करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इन 4-5 मेन बेनिफिट्स के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं गिलोय को इस्तेमाल करने के, वो भी आपको इस काढ़े को इस्तेमाल करने से मिलेंगे। करीब 20 से 21 दिन रेगुलरली आप इसको एक टाइम में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप चाहें तो कुछ दिन का गैप दे सकते हैं और उसके बाद दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन लोगों को गिलोय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में गिलोय को पूरी तरह से सेफ़ माना जाता है, लेकिन कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स रिसेंट स्टडीज़ में इसके रिपोर्ट किए गए हैं। कुछ स्टडीज़ में पाया गया कि अगर आप गिलोय को ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं या फिर इसको ओवरडोज में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उससे आपके अंदर लिवर डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आपको कभी भी इसकी ओवरडोजिंग नहीं करनी चाहिए और दूसरे, एक बार में इसको 6 हफ्ते से ज़्यादा आपको रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जिनके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, ऐसे लोगों के अंदर भी गिलोय को इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है क्योंकि गिलोय आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। इसके साथ साथ अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो उस केस में भी आपको गिलोय को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर आपके अंदर ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर कम रहती है, लो रहती है, तो उस केस में भी आपको गिलोय को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि गिलोय आपकी ब्लड शुगर को लो करती है, बीपी को भी लो करती है। तो अगर ऑलरेडी ये चीज़ें कम हैं तो आपको दिक्कत
हो सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी करिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।